नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। यहाँ वैदिक सभ्यता का काल पूछा गया है, तो उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 2 है, आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है, मध्य एशिया। प्रश्न 3 है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का अर्थ है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का अर्थ 7 नदियों से है। विकल्प बी सही है, 7 नदियां। प्रश्न 4 है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। हम लोग जानते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 1028। प्रश्न 5 है, वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी थी। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी। यहाँ विकल्प बी सही है, सरस्वती। प्रश्न 6 है, आर्यों की प्रमुख उपज थी। आर्यों की प्रमुख उपज जौ थी, जिसे यव कहा जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है, जौ। प्रश्न 7 है, वैदिक आर्य किस धातु से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, और इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच हुई है, जो उत्तर वैदिक काल था। इसलिए यहाँ विकल्प सी लोहा होगा। प्रश्न 8 है, वरुण देवता थे। वरुण जल के देवता थे। यहाँ विकल्प बी सही है, जल के। प्रश्न 9 है, इंद्र किसके देवता थे। इंद्र युद्ध के देवता थे। यहाँ विकल्प ए सही है, युद्ध के। प्रश्न 10 है, अग्नि को कहा गया है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने वाले कहा गया है। यहाँ विकल्प बी होगा, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ। प्रश्न 11 है, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा मंडल है। यहाँ विकल्प ए सही है, दूसरा। प्रश्न 12 है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र देवता सूर्य को संबंधित है। विकल्प बी होगा, सूर्य। प्रश्न 13 है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। वैदिक काल में सभा और समिति जन प्रतिनिधि संस्थाएं थी। यहाँ विकल्प बी होगा, जन प्रतिनिधि संस्थाएं। प्रश्न 14 है, वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाता था। कुल परिवार के जैसा होता था, और सबसे बड़ी इकाई जन थी। यहाँ विकल्प सी होगा, कुल। प्रश्न 15 है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। आर्यों का प्रमुख या मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसके बाद कृषि का विकास हुआ, इसलिए यहाँ विकल्प बी होगा, कृषि और पशुपालन। प्रश्न 16 है, वैदिक समाज में गो शब्द का अर्थ था। गो गाय को कहा जाता था वैदिक युग में। यहाँ विकल्प ए सही है, गाय। गाय को धन के जैसा ही माना जाता था, यानी संपत्ति का प्रतीक कहलाता था। यहाँ विकल्प ए होगा, गाय।
प्रश्न 17 है, वैदिक काल में राजा का चयन किसके द्वारा होता था? वैदिक काल में राजा का चयन सभा और समिति द्वारा होती थी। यहाँ विकल्प बी होगा, सभा और समिति। प्रश्न 18 है, दस्यु शब्द से आशय था। दस्यु अनार्य लोगों को कहा जाता था। यहाँ विकल्प बी होगा, अनार्य। प्रश्न 19 है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है। यहाँ विकल्प बी होगा, संस्कृत। प्रश्न 20 है, वैदिक काल में सोम क्या था? वैदिक काल में सोम एक प्रकार का पौधा हुआ करता था। यहाँ विकल्प बी होगा, पौधे से निकाला गया रस, जिसे सोमरस भी कहा गया है। प्रश्न 21 है, वैदिक समाज का आधार था। वैदिक समाज का आधार परिवार था। यहाँ विकल्प बी होगा, परिवार। प्रश्न 22 है, पुरोहित का कार्य था। पुरोहित का कार्य यज्ञ कराना था। विकल्प बी सही है, यज्ञ कराना। प्रश्न 23 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। यहाँ विकल्प बी सही है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला सवाल है प्रश्न 24, आयुर्वेद का संबंध है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए होगा, चिकित्सा। प्रश्न 25 है, वैदिक युग के 4 वेद हैं। वैदिक युग के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ विकल्प ए में दिया हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विकल्प ए सही है। प्रश्न 26 है, सामवेद का संबंध है। सामवेद का संबंध संगीत से है, यानी गायन से। विकल्प ए सही है, गान या संगीत। प्रश्न 27 है, यजुर्वेद का प्रयोग होता था। यजुर्वेद का प्रयोग यज्ञों में मंत्रोच्चारण हेतु किया जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है, यज्ञों में मंत्रोच्चारण हेतु। प्रश्न 28 है, अथर्ववेद में प्रमुखता क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा एवं घरेलू अनुष्ठान आदि था। यहाँ विकल्प ए सही है, जादू टोना, चिकित्सा एवं घरेलू अनुष्ठान। प्रश्न 29 है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान। विकल्प बी सही है। प्रश्न 30 है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या से संबंधित है। विकल्प बी होगा, यज्ञों की व्याख्या। प्रश्न 31 है, अरण्यक ग्रंथ कहाँ लिखे गए थे? अरण्यक ग्रंथ जंगलों में लिखे गए, क्योंकि अरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल, इसलिए यहाँ विकल्प बी होगा, जंगलों में। प्रश्न 32 है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य राजा की सत्ता की पुष्टि करना था। जब राजा सिंहासनारूढ़ होते थे, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। यहाँ विकल्प ए होगा, राजा की सत्ता की पुष्टि। प्रश्न 33 है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य राज्य की सीमा का विस्तार करना था। यहाँ विकल्प बी होगा, राज्य की विस्तार नीति। प्रश्न 34 है, पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प बी होगा, ऋग्वेद। प्रश्न 35 है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ज्ञानी मानव से। यहाँ विकल्प बी होगा, ज्ञानी व्यक्ति। प्रश्न 36 है, क्षत्रिय वर्ग का कार्य था। क्षत्रिय वर्ग का कार्य शासन और रक्षा से संबंधित था। यहाँ विकल्प बी है,
शासन और रक्षा। प्रश्न 37 है, वैश्य वर्ग का कार्य था। वैश्य वर्ग का कार्य व्यापार और कृषि से था। यहाँ विकल्प बी होगा, व्यापार और कृषि, व्यापार करना और कृषि करना। प्रश्न 38 है, शूद्र वर्ग का कार्य था। शूद्र वर्ग का कार्य था अन्य वर्गों की सेवा करना। विकल्प बी होगा, अन्य वर्गों की सेवा। प्रश्न 39 है, सप्त ऋषि किससे संबंधित है। सप्त ऋषि नक्षत्रों से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए होगा, नक्षत्रों से। प्रश्न 40 है, सप्त सिंधु किस क्षेत्र को दर्शाता है। सप्त सिंधु पंजाब क्षेत्र को दर्शाता है। यहाँ विकल्प बी होगा, पंजाब क्षेत्र, क्योंकि पंजाब क्षेत्र के लिए ही सप्त सिंधु का प्रयोग होता था। प्रश्न 41 है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। विकल्प ए होगा, सम्मानजनक। अगला सवाल है प्रश्न 42, वैदिक काल में विवाह को कहा गया। वैदिक काल में विवाह को धार्मिक संस्कार कहा गया है। विकल्प बी होगा, धार्मिक संस्कार। प्रश्न 43 है, वैदिक काल की प्रमुख शिक्षा पद्धति थी। वैदिक काल की प्रमुख शिक्षा पद्धति श्रवण और स्मरण था। सुनकर ही याद रखना पड़ता था। यहाँ विकल्प बी सही है, श्रवण और स्मरण। प्रश्न 44 है, वैदिक ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। वैदिक ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचा था। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः है, विश्वामित्र ने ही रचा था। यहाँ विकल्प ए सही है, गायत्री मंत्र। प्रश्न 45 है, वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र था। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था। यहाँ विकल्प बी सही है, गुरुकुल। प्रश्न 46 है, ऋग्वेद की भाषा थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। यहाँ विकल्प ए सही है, वैदिक संस्कृत। प्रश्न 47 है, आर्यों का प्रमुख पशु था। आर्यों का प्रमुख या मुख्य पशु गाय था। यहाँ विकल्प ए होगा, गाय। और प्रिय पशु घोड़ा था। यहाँ विकल्प ए ही सही है, गाय। प्रश्न 48 है, वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। यहाँ विकल्प बी होगा, इंद्र। प्रश्न 49 है, ऋग्वेद में विश्व शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद में विश्व शब्द का अर्थ जन समूह के लिए होता था। यहाँ विकल्प बी होगा, जन समूह। प्रश्न 50 है, वैदिक काल का अंतिम ग्रंथ है। वैदिक काल का अंतिम ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषद जो है ये अंतिम ग्रंथ है, इसे वेदांत भी कहा गया है। यहाँ विकल्प बी होगा, उपनिषद। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा गया है। विकल्प ए होगा, ज्ञान कांड। प्रश्न 52 है, वैदिक काल में गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ था। वैदिक काल में गुरु दक्षिणा शिक्षा का प्रतिफल था। गुरु दक्षिणा के रूप में उसे कुछ देना पड़ता था, यही है शिक्षा का प्रतिफल। यहाँ विकल्प बी होगा। प्रश्न 53 है, आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। विकल्प ए सही है, संस्कृत। प्रश्न 54 है, गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग परिवार के लिए हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही है, परिवार के लिए। प्रश्न 55 है, जन शब्द वैदिक काल में किसे दर्शाता है। जन शब्द वैदिक काल में समुदाय के लिए प्रयोग होता था। यहाँ विकल्प बी सही है, समुदाय। प्रश्न 56 है, राजन का अर्थ था। राजन राजा को बोला जाता था। यहाँ विकल्प बी होगा, राजा। प्रश्न 57 है,
राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किससे जुड़े थे? राजसूय और अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक महत्व से जुड़े थे। राजसूय यज्ञ जब राजा सत्ता पर बैठते थे उस समय किया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था, इसलिए ये राजनीतिक महत्व के हुए। यहाँ विकल्प बी राजनीतिक महत्व। प्रश्न 58 है, विश्वामित्र और वशिष्ठ क्या थे? विश्वामित्र और वशिष्ठ दो ऋषि थे। विकल्प बी सही है, दो ऋषि। प्रश्न 59 है, वैदिक समाज में कौन सी संस्था सर्वोच्च थी? वैदिक समाज में सभा सर्वोच्च संस्था थी। यहाँ विकल्प ए होगा, सभा। प्रश्न 60 है, सभा का मुख्य कार्य था। सभा का मुख्य कार्य न्याय और सलाह देना था। यहाँ विकल्प ए सही है, न्याय और सलाह देना। प्रश्न 61 है, वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में निष्क मुद्रा को कहा जाता था। विकल्प ए सही है, मुद्रा। प्रश्न 62 है, वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप था। धन का प्रमुख रूप गाय था। यहाँ विकल्प बी सही है, गाय। प्रश्न 63 है, ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है? ऋग्वेद का प्रमुख विषय यज्ञ और स्तुति है। यहाँ विकल्प बी होगा, यज्ञ और स्तुति। प्रश्न 64 है, वैदिक काल में अहिंसा का विचार प्रमुख रूप से कहाँ मिलता है? वैदिक काल में अहिंसा का विचार प्रमुख रूप से उपनिषदों में मिलता है। यहाँ विकल्प ए सही है, उपनिषदों में। प्रश्न 65 है, उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद शब्द का अर्थ समीप बैठना है, गुरु के समीप बैठना। यहाँ विकल्प ए सही है, समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद है। यहाँ विकल्प बी सही है, यजुर्वेद। प्रश्न 67 है, सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? सप्त सिंधु में गंगा नदी शामिल नहीं थी। यहाँ विकल्प बी सही है, गंगा। प्रश्न 68 है, सप्त ऋषि का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सप्त ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में है। यहाँ विकल्प बी होगा, ऋग्वेद। प्रश्न 69 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ विकल्प ए सही है, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 70 है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि मुख्य पशु गाय था। यहाँ विकल्प ए सही है, घोड़ा। प्रश्न 71 है, वैदिक लोगों की प्रमुख देवी थी। वैदिक लोगों की प्रमुख देवी उषा थी। यहाँ विकल्प ए सही है, उषा। प्रश्न 72, उषा का उल्लेख किसके रूप में हुआ है? उषा का उल्लेख भोर की देवी के रूप में हुआ है। यहाँ विकल्प बी सही है, भोर की देवी। प्रश्न 73 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। विकल्प ए सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 74 है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। विकल्प ए सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 75 है, वैदिक काल में धर्म का अर्थ था। वैदिक काल में धर्म का अर्थ नियम और कर्तव्य से था। यहाँ विकल्प ए सही है, नियम और कर्तव्य। प्रश्न 76 है, ऋषि शब्द का अर्थ। ऋषि शब्द का अर्थ कवि या ज्ञानी व्यक्ति से है। यहाँ विकल्प ए सही है, कवि या ज्ञानी व्यक्ति। प्रश्न 77 है, सोमरस क्या था? सोमरस सोम पौधे का रस था। यहाँ विकल्प ए सही है, सोम पौधे का रस। सोम पौधे का रस सोम पौधे के टहनियों और पत्तियों को
कूटकर उससे रस निकाला जाता था, फिर उसमें मधु मिलाकर एक प्रकार का पेय तैयार किया जाता था। इसे ही सोम रस कहा गया है। यहाँ विकल्प ए सही है, सोम पौधे का रस। प्रश्न 78 है, वैदिक काल में रीत शब्द का अर्थ था। रीत शब्द का अर्थ सत्य और व्यवस्था से है। यहाँ विकल्प ए सही है, सत्य और व्यवस्था। प्रश्न 79 है, धू शब्द का प्रयोग हुआ। धू या धौ आकाश के लिए प्रयोग किया जाता था, आकाश के देवता के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है, आकाश। प्रश्न 80 है, सप्त ऋषि मंडल का संबंध है। सप्त ऋषि मंडल का संबंध सप्त तारों से है। विकल्प बी सही है, सप्त तारों से। प्रश्न 81 है, वैदिक काल के राजा को कहा जाता था। वैदिक काल के राजा को राजन कहा जाता था। यहाँ विकल्प बी सही है, राजन। प्रश्न 82 है, वैदिक समाज में कर को कहा जाता था। वैदिक समाज में कर को बलि कहा जाता था। यहाँ विकल्प ए सही है, बलि। प्रश्न 83 है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित इस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ विकल्प ए सही है, ऋग्वेद में। प्रश्न 84 है, वैदिक काल में विवाह को कहा गया है। विवाह को संस्कार कहा गया है। यहाँ विकल्प ए सही है, संस्कार। प्रश्न 85 है, वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं। वैदिक समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। यहाँ विकल्प ए सही है, प्राप्त था। प्रश्न 86 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम मौखिक परंपरा था। यहाँ विकल्प ए सही है, मौखिक परंपरा। प्रश्न 87 है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहाँ विकल्प ए सही है, कर्म पर। प्रश्न 88 है, पुरुष सूक्त में किस व्यवस्था का वर्णन है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन। यहाँ विकल्प ए होगा, वर्ण व्यवस्था। प्रश्न 89 है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। यह विकल्प ए सही है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 90 है, सामवेद को कहा गया है। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया है, क्योंकि ये गायन से संबंधित था, इसमें संगीत है, इसलिए यहाँ विकल्प ए सही है, संगीत का वेद। प्रश्न 91 है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख धर्म था। वैदिक सभ्यता का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ विकल्प ए सही है, प्रकृति पूजा। प्रश्न 92 है, आर्य समाज का सबसे पवित्र पौधा था। आर्य समाज का सबसे पवित्र पौधा सोमलता था, जिससे सोम रस निकाला जाता था। यहाँ विकल्प ए सही है, सोमलता। प्रश्न 93 है, वैदिक काल में राज्य को कहा जाता था। वैदिक काल में राज्य को जनपद कहा जाता था। यहाँ विकल्प बी होगा, जनपद। प्रश्न 94 है, वैदिक लोगों की जीवन शैली थी। वैदिक लोगों की जीवन शैली ग्रामीण थी। लोग पशुपालन करते थे, इसके बाद कृषि का विकास हुआ। यहाँ विकल्प ए सही होगा, ग्रामीण। प्रश्न 95 है, वैदिक लोग किस देवी की पूजा नहीं करते थे। वैदिक लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। यहाँ विकल्प ए होगा, लक्ष्मी। प्रश्न 96 है, ऋग्वेद का मुख्य विषय है। ऋग्वेद का मुख्य विषय देवताओं की स्तुति से है। यहाँ विकल्प ए होगा, देवताओं की स्तुति। प्रश्न 97 है, वैदिक युग का उत्तरकालीन काल कहलाता है। वैदिक युग का उत्तरकालीन काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में बांट दिया गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल।
ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। यहाँ विकल्प ए सही है, उत्तर वैदिक काल। प्रश्न 98 है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नदी बन गई। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख नदी गंगा बन गई। यहाँ विकल्प ए होगा, गंगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मुख्य या प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी और उत्तर वैदिक काल में गंगा हो गई। यहाँ विकल्प ए है, गंगा। प्रश्न 99 है, उत्तर वैदिक काल में समाज पर किसका प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में समाज में ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक हो गया। यहाँ विकल्प ए सही है, ब्राह्मणों का। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 100, वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता आध्यात्मिकता थी। यहाँ विकल्प ए सही है, आध्यात्मिकता।